नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिरुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में अवश्य रखना है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी माता के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाएं तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसलिए माता तुलसी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं हैं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाकर सच्चे दिल से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत ही महत्व कहते हैं। अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और बुरी नज़र कभी नहीं लगती। साथ ही तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 9, जो भी नित्य तुलसी के पत्तों का सेवन करता है तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचा रहता है। तुलसी के पत्तों का सेवन अनेक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। नंबर 10, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है
तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती हैं और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती हैं। नंबर 11, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। नंबर 12, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने का ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना ही करें। जिस जल को पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसे जल को ही तुलसी माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं यह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।